हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो इसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है, तो प्लीज़ मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा या इसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। बहुत ही डेंजर कंडीशन होती है फीमेल में और ये सीधे डेथ कॉज करती है। मेजर किल करने का सबसे मेजर कॉज है ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा। फीमेल को एकदम मार देती है। अगर ये किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो जीने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ज्यादातर ये फीमेल को होता है, मेल को बिल्कुल नहीं होता है। 100% ये फीमेल को ज्यादा होता है। 100 गुना फीमेल को ही कॉमन है, मेल में बिल्कुल नहीं होता है। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज मोर कॉमन इन फीमेल। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर डेवलप होता है। तो लिखो ब्रेस्ट कैंसर इज ए कैंसर। मैं छोटा टाइप का लिखा रहा हूँ। ब्रेस्ट कैंसर इज ए कैंसर दैट डेवलप्स फ्रॉम ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट कैंसर इज अ कैंसर दैट डेवलप्स फ्रॉम ब्रेस्ट टिश्यू। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये फीमेल के अंदर या वोमेन के अंदर ये मिडिल एज ग्रुप में होता है, मतलब अर्ली एज में नहीं होगा, प्यूबर्टी के टाइम पे नहीं होगा, बीच वाली जो फीमेल। हाँ, ये पॉइंट लिखो, मोर कॉमन इन फीमेल। फिर नेक्स्ट लिखो मिडिल एज वोमेन। मिडिल एज वोमेन मोस्टली अफेक्ट करता है ना मिडिल एज। हाँ, ये भी लिख सकते हो, मोस्टली इफेक्ट मिडिल एज वोमेन। एज डाल देना 35 से 75 ईयर। तो मोस्टली इफेक्ट इन मिडिल एज ग्रुप और एज 35 से 75 ईयर। फिर इसके बाद में ये सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का फीमेल में। जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है वो सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का फीमेल में। और पहला लीडिंग कॉज है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर सबसे ज्यादा फीमेल को मरने के चांसेस है। अगर किसी फीमेल को स्किन कैंसर हो गया है तो उसके मरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सेकंड नंबर पे ब्रेस्ट कार्सिनोमा है और इसके अलावा जीआईटी में कोई कैंसर होता है तो वो भी कॉमन है। तो मैं लिखो, इट इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ। इट इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ। इट इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ। फर्स्ट लीडिंग कॉज क्या होगा कैंसर का? स्किन कैंसर। स्किन कैंसर फीमेल में, ठीक है। मेल में ब्रोंकियल कार्सिनोमा फर्स्ट लीडिंग कॉज डेथ का। ब्रोंकियल कार्सिनोमा लंग्स कैंसर जो होता है मेल के अंदर। फिर इसके बाद में ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, इतना लिखेंगे। ब्रेस्ट कार्सिनोमा का इंट्रोडक्शन ये हो गया। इंट्रोडक्शन में ये हो गया कि ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो ब्रेस्ट टिश्यू में डेवलप होता है। और जो कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट का जो कार्सिनोमा होता है मिडिल एज के ग्रुप के वुमेन में इफेक्ट करता है। एज है 35 से 75 ईयर और ये फीमेल में लीडिंग कॉज है हाँ कैंसर डेथ। कैंसर डेथ का ईटियोलॉजी कारण ईटियोलॉजी। तो न्यूप्लेजिया को कोई एग्जैक्ट ईटियोलॉजी तो पता नहीं होती, तो इसमें भी द एग्जैक्ट कॉज ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इज नॉट नोन। अननोन ईटियोलॉजी लिखिए। हाँ, अननोन ईटियोलॉजी, लेकिन सम प्रोबेबल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। सम प्रोबेबल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल व्हिच आर फॉलोइंग। जैसे नंबर 1 वोमेन, ये फैक्टर देखे गए हैं, एग्जैक्ट नहीं है, ये फैक्टर हैं। वो ज्यादातर देखने को मिला है, डाटा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो नंबर 1 वोमेन। वोमेन में 100 टाइम ज्यादा प्रोन है, 100 गुना ज्यादा प्रोन है ब्रेस्ट कैंसर मेन की तुलना में। मेन में कहीं 100 में कहीं 1 लोग को होगा, या तो वो तो होगा ही नहीं। मेन के अंदर बहुत ही रेयर है, जबकि फीमेल के अंदर ये 100 गुना 100 टाइम मोर प्रोन देन मेन। हाँ, तो ये वोमेन के अंदर हो गया। दूसरी बात एज में बात करें तो ये मिडिल से ओल्ड एज में होता है, कभी अर्ली एज में नहीं होगा। तो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट मोर कॉमन इन मिडिल टू ओल्ड एज। ब्रेस्ट का जो कार्सिनोमा है वो मिडिल टू ओल्ड एज में होता है। एज डाल सकते हैं 35 से 75 ईयर। और प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ही रेयर होता है। 20 साल की उम्र में या 20 साल से पहले बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेस। रेस का मतलब कहाँ कहाँ मिलेगा, किस किस कंट्री में मिलेगा।
तो सबसे ज्यादा व्हाइट अमेरिकन में, अमेरिका के जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा, अमेरिका में व्हाइट अमेरिकन में ज्यादा होता है, जापानीज में बहुत कम होता है। फिर डाइट की अगर बात करें, चौथा फैक्टर है डाइट। तो जो लोग डाइट में ओसीपी ज्यादा खाते हैं, तो ओसीपी डाइट में नहीं खाएंगे, ओसीपी हम लेंगे टेबलेट के फॉर्म में। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल लेती हैं वो ज्यादा अमाउंट में जब लेती हैं, जैसे माला डी हो गया, ये सब होता है। तो उसके अंदर डाइट होता में क्या है, लिखना है? डाइट में क्या लिखना है? डाइट में लिखना है नंबर 1 इंक्रीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ज्यादा ले रहे हैं, इंक्रीज एस्ट्रोजन इन फॉर्म ऑफ ओसीपी, इन फॉर्म ऑफ ओसीपी। जैसे क्या होता है कि जो सेलिब्रिटी होती हैं वो अपने ब्रेस्ट को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगवाती हैं, तो कभी कभी उसका कंट्राइंडिकेशन भी हो सकता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। फिर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसमें एल्कोहल इंटेक, जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उसमें भी रिस्क है ब्रेस्ट कार्सिनोमा का। तो अल्कोहल इंटेक इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट। जो लोग डाइट में विटामिन सी की कमी हो, जिसकी डाइट में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, और विटामिन सी का सोर्स जरूर याद होना चाहिए, कहाँ कहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। तो विटामिन सी नींबू से मिल सकता है, लेमन से मिल सकता है, और ये जो एक जो क्या बोलते हैं, एक फ्रूट होता है काफी महंगा मिलता है, कीवी में मिल सकता है विटामिन सी। विटामिन सी की टेबलेट भी आती है चैडविक नाम से। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कार्सिनोमा हो सकता है। हर पर्सन को विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अगर नींबू और नींबू हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया और कीवी, अगर ये 4 फल अगर डेली खाते हैं तो वैसे कोई बीमारी नहीं आएगी, हमारी बॉडी को मेंटेन कर लेगा। नेक्स्ट है प्री मेलिग्नेंट कॉज। ये पहला हो गया वुमेन एटियोलॉजी में, दूसरा एज हो गया, तीसरा रेस हो गया, चौथा डाइट हो गया। डाइट में 4 पॉइंट हो गए। फिर 5वां प्री मेलिग्नेंट ब्रेस्ट डिजीज। इस हेडिंग का मतलब हुआ मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट का मतलब जानते हो, मेलिग्नेंट का स्प्रेडिंग नेचर वाला, स्प्रेड करेगा मेलिग्नेंट का मतलब। कार्सिनोमा 2 टाइप का होता है, बेनाइन और मेलिग्नेंट। तो बेनाइन वाला लोकलाइज होगा और मेलिग्नेंट वाला जनरलाइज होगा, पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा और ये मेटास्टेसिस कर सकता है। तो इस हेडिंग का मतलब हुआ मेलिग्नेंट से पहले वाली कंडीशन ब्रेस्ट की। तो पहली कंडीशन है मेलिग्नेंट से पहले वाली कंडीशन ब्रेस्ट की, फाइब्रोएडिनोमा। अगर किसी को फाइब्रोएडिनोमा हुआ है ब्रेस्ट में, मतलब नोड्यूल बन गए हैं उसके अंदर, फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रस कंटेंट ज्यादा है अगर ब्रेस्ट के अंदर, तो उस कंडीशन में भी चांसेस हैं, क्योंकि यही आगे चल करके मेलिग्नेंट बना लेगा। अभी प्री मेलिग्नेंट है, इसके बाद वो मेलिग्नेंट में तब्दील हो जाएगा। जैसे सेलुलर अडॉप्टेशन में पहला, अब जैसे सेलुलर अडॉप्टेशन में क्या था, सीरियल वाइज था ना, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, फिर इसके बाद कैंसर। तो हमारी बॉडी में एडजस्टमेंट, हमारी बॉडी एडजस्ट करती है, अडॉप्ट करती है, तो अपना सेल का साइज छोटा करके, कभी बड़ा करके, और कभी अपने आप को एक सेल से दूसरे सेल में तब्दील करके, चेंज करके। इसके बाद अगर इससे भी नहीं काम चलता है तो वो कैंसर में तब्दील हो जाती है, मैलिग्नेंट कॉज कर देती है। तो वही कंडीशन है फाइब्रोएडिनोमा। फिर फाइब्रोएडिनोसिस, दूसरी कंडीशन लिख सकते हो, फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस प्री मैलिग्नेंट ब्रेस्ट डिजीज में। तीसरी कंडीशन है ब्रेस्ट के अंदर स्कार बन गया है, ब्रेस्ट के अंदर अगर स्कार बन गया है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, ब्रेस्ट के अंदर स्कार बन गया है। तो ये हो गया प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ये हमारा हो गया 5 हेडिंग हो गए इसके अंदर। अब इसके बाद में छठी हेडिंग, इसके अंदर छठी हेडिंग में पड़ेगी। हाँ, एक हेडिंग इसमें और डालिए, स्कार इन ब्रेस्ट के बाद डक्टल पैपिलोमा। प्री मैलिग्नेंट, हाँ, डक्टल पैपिलोमा। डक्टल पैपिलोमा को थोड़ा सा जान लीजिए, एक सेकंड। डक्टल पैपिलोमा बेनाइन कंडीशन होती है, मैलिग्नेंट नहीं है, क्योंकि मैलिग्नेंट पढ़ ही नहीं रहे, बेनाइन ही तो पढ़ रहे हैं। मैलिग्नेंट से पहले वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो मैलिग्नेंट कंडीशन है ये डक्टल पैपिलोमा।
ये वार्ड लाइक ट्यूमर होता है, जैसे वार्ड मस्से होते हैं उस टाइप का ट्यूमर होता है। जो मिल्क डक्ट होता है ब्रेस्ट के अंदर, लैक्टिफेरस डक्ट, उसके अंदर ये ग्रो हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डक्टल पैपिलोमा। नेक्स्ट छठा, एंडोक्राइनल फैक्टर, ये ब्रेस्ट कैंसरोमा में ये सब चल रहा है। छठा पॉइंट, छठे पॉइंट में एंडोक्राइनल फैक्टर का मतलब कोई हार्मोन से रिलेटेड होगा। हाँ, एंडोक्राइन हार्मोन, हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन जो निकलते हैं बॉडी के अंदर, उससे होगा। तो इसमें एस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन जो ओसीपी में रहता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पेस में जो ओसीपी रहता है, अगर वो ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, उसका बैलेंस नहीं पता है। हालांकि ओसीपी प्रेफर की जाती है खाने को, लेकिन हाई डोज उसका अगर हो जा रहा है तो नुकसान करता है। तो और ज्यादातर ओबेस वोमेन में ओबेसिटी अगर है, फीमेल को अगर ओबेसिटी है, तो इसके ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बात और इसमें, फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो उस टाइम फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले अगर ओसीपी किसी ने ले लिया है, फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले अगर ओसीपी ले लिया है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कार्सिनोमा के। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जैसे क्रोमोसोम की जो पोजीशन होती है, उसकी जो पोजीशन होती है, अगर उसमें कुछ चेंज हो जाए तो इसके अंदर कोई दिखना नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। फिर इसके बाद में है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी की फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके आने वाली जो संतानें हैं उनमें होने के चांसेस हैं 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं अगर किसी के फैमिली में ब्रेस्ट कार्सिनोमा है तो। वैसे मदर को अगर सिस्टर को अगर है तो उसकी बेटी में भी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है चेस्ट वॉल रेडिएशन। जैसे मान के चलिए अगर चेस्ट का मान के चलिए एक्सरे वगैरह करने जाते हैं, तो उसका रेडिएशन का अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो उससे भी है। या फिर अल्ट्रावायलेट रेज जो सनलाइट से निकलती हैं, वो हमारे चेस्ट पर अगर पड़े तो उससे भी रिस्क बढ़ सकता है कार्सिनोमा का। तो ये टोटल हो गया फैक्टर, ये हो गया फैक्टर। कितने फैक्टर हो गए? 9। बस 9 फैक्टर लिखना है।